pH ऑफ वाटर इज 7 at 25 डिग्री सेल्सियस, ये पढ़ रखा है हमने, ठीक है। अगर वाटर को हीट कर देते हैं 80 डिग्री सेल्सियस में तो इसके pH को क्या होगा? pH ऑफ न्यूट्रल वाटर इज 7 at 25 डिग्री सेल्सियस। अब याद करके आओ, क्या कहा था हमने? KW ऐसा लिखा था, हमने कहा था KW इज अ टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी, है ना, याद करो। तो अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया 25 से 80 कर दिया तो KW की वैल्यू बढ़ गई ना। इट इज अ टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी, सो KW विल इंक्रीज। टेम्परेचर बढ़ाने से हमारा KW इंक्रीज करेगा, ठीक है। pH पर क्या फर्क पड़ेगा? pH भी तो चेंज करेगा ना। आपने लिखा था अज्यूम कर लेते हैं, एक एग्जाम्पल है, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग दिस इज द एग्जैक्ट वैल्यू, जस्ट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग, एक वैल्यू से याद हो जाएंगी, हमको ध्यान रहेगा। हम अज्यूम कर लेते हैं एज टेम्परेचर इंक्रीजेस KW भी इंक्रीज हो गया, ठीक है। ओके सॉरी, 10⁻⁻14 ये लिखा है ना उधर। हाँ, हमने कहा टेम्परेचर बढ़ाने से KW बढ़ना चाहिए ना, तो 10⁻12 लिख देते हैं। रैंडम वैल्यू है, अजम्पशन है, हम नहीं कह रहे कि 80 डिग्री सेल्सियस पर इतना होता है, ठीक है। ये जस्ट अज्यूमिंग कि कुछ बढ़ गया होगा, चलो 10⁻12 हो गया वो, ठीक है। तो अब KW जब 10⁻14 था तब H पॉजिटिव इंटू OH माइनस का प्रोडक्ट आ रहा था इतना, PH प्लस POH आ रहा था दिस मच, और pH था 7 न्यूट्रल वाटर का। अब देखो, खुद अप्लाई करो। अब आपने इसको कर दिया 10⁻12, तो H पॉजिटिव और OH माइनस का कंसंट्रेशन अब कितना हो गया? 10⁻12। pH प्लस POH कितना हो जाएगा, मतलब pKW। न्यूट्रल वाटर का pH अब कितना आएगा? पहले 7 था, अब 6 हो गया टेम्परेचर बढ़ाने से। रैंडम वैल्यू लिया है, मैं नहीं कह रही हूँ कि हाँ 6 ही हो जाएगा 80 डिग्री सेल्सियस पर, नहीं पता, हमको नहीं दे रखा डेटा। वी आर जस्ट सेइंग कि कुछ तो बढ़ेगा ना। तो -14 से बड़ी वैल्यू है -12। ओके, ये एक और बात, नेगेटिव वैल्यू है ना, -12 बड़ी वैल्यू है, छोटी नहीं है। अगर पॉजिटिव होती पावर तो हाँ मैं 16 लिखती वहाँ पर, ये नेगेटिव पावर है तो नेगेटिव पावर मैंने कम कर दी, तो मैंने वैल्यू बढ़ा दी, है ना। तो मैंने 10⁻12 लिखा है, अजम्पशन। तो आप देख रहे हो कैसे pH आपका कम हो गया, क्या किया आपने? टेम्परेचर बढ़ाया। तो अब आपको अगर एक वैल्यू देख रही है, अब पक्का याद रहेगा। अगर मैं स्टेटमेंट बोलते रहूंगी भूल जाओगे, है ना। अब एक एग्जाम्पल याद कर लिया आपने कि टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है, KW मेरा बढ़ जाता है। जैसे -14 है, मे बी -12 हो जाएगा, तो pH भी मेरा चेंज होगा, कम हो जाएगा। अब मेरा न्यूट्रल पॉइंट 6 पे आएगा। तो अब आप कहोगे कि मेरा न्यूट्रल वाटर का pH 6 है अभी भी वो न्यूट्रल है। ऐसा नहीं है कि H पॉजिटिव बढ़ा दिए OH माइनस, H पॉजिटिव और OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन अभी भी सेम है। अब वो कितना आ रहा है? पहले 10⁻⁻7 था ना, अब -6 आ रहा है सेम, तो न्यूट्रल ही है वाटर। बस अब pH 7 नहीं है 6 हो गया, pH डिक्रीज हो गया है किसका? न्यूट्रल वाटर का। वाटर इज स्टिल न्यूट्रल, उसको एसिडिक या बेसिक नहीं बोल रहे हैं हम, प्लीज ये नहीं करके आना है ना। तो अब pH स्केल ही चेंज कर दिया, पहले वो 0 to 14 था ना, अब हम कह रहे हैं 0 to 12 है। अब न्यूट्रल पॉइंट 6 पे आता है, तो वाटर तो अभी भी न्यूट्रल है ना, क्योंकि अब न्यूट्रल पॉइंट 6 पर है ना। अब 7 वाला बेसिक हो जाएगा इस केस में, है ना। यहाँ पर 7 वाला न्यूट्रल था, तो टेम्परेचर चेंज करते हो pH स्केल चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा KW बदल जाता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर, और ये रैंडम वैल्यूज है,
इसको एग्जैक्टली 80 डिग्री सेल्सियस पर अप्लाई करने की जरूरत है, टेम्परेचर बढ़ाओगे नॉर्मली ऐसा होगा, ये हम बताना चाहते हैं। ठीक है, कम करोगे उल्टा कर दोगे ना, वहां पे पीएच बदल जाएगा, बढ़ जाएगा, KW कम हो जाएगा। ठीक है, देखो अब रीड करो, तो इट्स पीएच विल डिक्रीज हुआ है ना, एग्जाम्पल अभी पूरा पढ़कर आए हो, हाँ डिक्रीज हुआ है, सेम रहेगा नहीं, इंक्रीज होगा नहीं, इंक्रीज कब करेगा, जब आप टेम्परेचर कम कर दोगे तब पीएच इंक्रीज करेगा। ओके, तो ये कब होगा, जब आप टेम्परेचर डिक्रीज करोगे। H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, OH माइनस की कम हो जाएगी। ऐसा हो गया तो फिर तो हम कह देते हैं एसिडिक हो गया सोल्यूशन, नहीं, H पॉजिटिव और OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन सेम रहेगी। देखो H पॉजिटिव और OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन अभी भी सेम है, न्यूट्रल वाटर ही है, वो एसिडिक बेसिक नहीं बन गया, बस न्यूट्रल वाटर का पीएच बदल गया। अब वो पहले 7 था, अब हम कह रहे हैं 6 आ गया, एग्जाम्पल, अजम्पशन। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड इट। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 600 ml 0.01 मोलर HCl लिया है, उसको 400 ml 0.01 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड में मिक्स कर दिया, तो आपके पास है HCl, इसकी मोलारिटी है 600 ml 0.01 मोलर। एक है आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड, इसकी मोलारिटी है अगेन 0.01 मोलर और वॉल्यूम है 400 ml। कैसे निकालते हो पीएच, H पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन देखकर। ये क्या है, एक मोनो बेसिक एसिड है, एक ही H पॉजिटिव आयन रिलीज करती है पर मोल। ये एक डाई बेसिक एसिड है, 2 H पॉजिटिव आयन रिलीज करती है पर मोल। तो अगर आपने लिया है 0.01 मोलर, तो आपको H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन कितनी मिलेगी, 0.01 मोलर से 0.01 इंटू 2, 0.02 मोलर, है ना, डबल आएगा ना, एन फैक्टर इसका 2 है। इसका एक मोल एक ही H पॉजिटिव आयन देता है, इसका एक मोल 2 H पॉजिटिव आयन देता है। तो ये जो कंसंट्रेशन दे रखी है वो तो सल्फ्यूरिक एसिड की है, यहाँ से H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कितनी है आपकी, 0.01 इंटू 2 है। हमको क्या चाहिए, मोल्स चाहिए, कंसंट्रेशन नहीं ऐड करते, मोल्स ऐड करते हो आप। ठीक है, तो यहां से मिली मोल्स निकालिए, कितने आएंगे, 600 इंटू 0.01। किसके मिलीमोल्स निकाले, H पॉजिटिव के, यहां से मिलीमोल्स निकालेंगे, जो भी इसका कंसंट्रेशन आपने लिखा है इंटू उसका वॉल्यूम, तो मिलीमोल्स ऑफ H पॉजिटिव इधर के आ गए। मिलीमोल्स, मिलीमोल्स क्यों कह रहे हो, क्योंकि मैंने वॉल्यूम ml में दिया है। ठीक है, अब मुझे निकालना है फाइनल कंसंट्रेशन H पॉजिटिव आयन का मिक्सिंग के बाद। अब याद करो, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में पढ़ा था, क्या लिखा था, C1V1 ओवर C2V2, अगर C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2, तो वो कर दिया आपने, C1V1 हो गया, C2V2 हो गया, तो फॉर्मूला था C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2, मतलब मोल्स ऐड करो, टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, फॉर्मूला से उतना मतलब नहीं है, अगर आपको समझ में आ गया कि मोल्स है। ठीक है, ऐड क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि दोनों एसिड्स हैं, दोनों बेसिस होते, ऐड करोगे, एसिड और बेस हुआ, सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, वॉल्यूम नहीं, सिर्फ न्यूमरेटर। तो आपके पास टोटल H पॉजिटिव के मोल्स आ गए, मिली मोल्स, और टोटल वॉल्यूम भी पता है आपको, 600 प्लस 400। ये क्या है, कंसंट्रेशन आया, निकालना क्या है, पीएच। तो जो भी कंसंट्रेशन आया उसका लोगैरिथम ले लोगे, तो एक एक्स्ट्रा स्टेप हो गया। ये कंसंट्रेशन तो आप पहले भी निकाल चुके हो, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में सीखा था हमने, दो एसिड्स को मिक्स करते हो कैसे निकालते हो फाइनल कंसंट्रेशन, दो बेसिस को मिक्स करते हो कैसे निकालते हो फाइनल कंसंट्रेशन, एसिड को बेस से मिक्स कर देते हो कैसे निकालते हो फाइनल कंसंट्रेशन, आता है आपको। यहाँ पर क्या किया है, पीएच निकालना है उस H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन देख के, बस ये फर्क है। ठीक है, सो आई होप वी कैन डू दैट। यू आर गोइंग टू फाइंड आउट H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन माइनस लोगैरिथम ऑफ दैट कंसंट्रेशन, आ जाएगा आपके पास पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। इधर वो क्यों नहीं लगाया, वो एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट वाली जो चीज हम पढ़ कर रहे थे, स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, HCl और सल्फ्यूरिक एसिड, वीक होते तब हमारे पास K दिया भी होता क्वेश्चन में, उसको यूज करके निकालते, यहाँ पे तो डायरेक्टली था। ठीक है, ये देखो
millimoles of calcium hydroxide required to produce 100 ml of aqueous solution of pH 12 is this much. तो आप x बता दो. तो इसका pH दे रखा है 12 और आपके पास है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो pH 12 है. प्लीज एक और इंपॉर्टेंट बात, आपको कंफ्यूज कैसे करेगा क्वेश्चन में, एसिड होगा उसका pOH दे देता है, बेस है उसका pH दे देता है. तो आपको pOH निकालना आता है ना. रूम टेम्परेचर पर pOH क्या होगा, 14 में से ये 12 को सबट्रैक्ट कर दिया. ये जो pOH आया है वो किसकी कंसंट्रेशन है, OH माइनस की. 10⁻². कैसे आया ये लिखा था हमने. OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन मुझे दे रखी थी, मैंने pOH पता था मुझे, मैंने OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन निकाल दी. अब हमें क्या चाहिए, उसने पूछा है मिलीमोल्स बता दो, दिए हुए हैं x की वैल्यू बताओ. तो आपके पास अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है तो ये एक डाई एसिडिक बेस है, मतलब पर मोल 2 हाइड्रोक्साइड आयंस रिलीज करता है. तो अगर इसकी मोलारिटी m होगी तो कैल्शियम 2+ की भी m होगी, इसकी 2m होगी. इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 10⁻². तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की मोलारिटी बता सकते हो ना, फिर यहां से कितनी आएगी, इसका हाफ. हमसे ये पूछा है क्या, नहीं पूछा. उसने हमसे पूछा है कि 100 ml में कितने मिलीमोल्स हैं. ये क्या निकाल कर आए, ये मोलारिटी है, मतलब मोल्स हैं इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन. तो हमको पता है 1000 ml यानी कि 1 लीटर में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के 5 × 10⁻³ मोल्स हैं. 5 × 10⁻³ मोल्स हैं. उसने बोला बताओ 100 ml में कितने हैं, तो 100 ml में हो जाएंगे 5 × 10⁻³ ये क्या लिख रहे हैं, ये मोल्स हैं. उसने मोल्स नहीं पूछा है, उसने पूछा है मिली मोल्स. तो 5 × 10⁻⁻1 मिली मोल्स. अगर वो मोल्स पूछता तो आप लिख देते 5 × 10⁻⁴, करेक्ट है. मोलारिटी पूछता लिख देते 5 × 10⁻³ मोलर, सही बात है. उसने पूछा मिली मोल्स, तो वो कितने हैं 5 × 10⁻⁻1, लाइक दैट. ओके, सो रीड द क्वेश्चन, क्या पूछ रहा है उस हिसाब से आंसर करोगे. अब एक और क्वेश्चन है, 2 और क्वेश्चन है दैट यू विल ट्राई टू सॉल्व बेस्ड ऑन द एग्जैक्ट सेम सेटअप बेस्ड ऑन व्हाट वी हैव लर्न. ओके, सो ट्राई टू सॉल्व देम आल्सो. आसान है, इजी है, जितना हमने आज पढ़ा है उससे सॉल्व हो जाएंगे. ओके, आई विल गिव यू द हिंट आल्सो. यहाँ पे क्या है, एक्वस सॉल्यूशन दे रखा है HCl का pH 1. आपने इसके अंदर इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर डाल दिया, मतलब डाइल्यूट कर दिया. अब पूछ रहा है अब कितना आएगा pH HCl का. आपके पास 1 मोलर सोल्यूशन था HCl का, राइट. कितना था, नहीं, pH 1 था HCl सोल्यूशन का, मतलब मोलारिटी उसकी 10⁻⁻1 मोल होगी. ठीक है, तो आपको मोलारिटी दे रखी है HCl की शुरुआत में. अब उसने कहा इसको डाइल्यूट कर दो बाय एडिंग इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर. तो मतलब अब आपने कंसंट्रेशन हाफ कर दिया है ना. तो शुरुआत में अगर 10⁻⁻1 मोलर था, अब क्या हो जाएगा 10⁻⁻1/2. तो अब आपने जो नई मोलारिटी निकाली है HCl की, उस हिसाब से pH बता दो. तो पहले pH से मोलारिटी निकाली, उस मोलारिटी को हाफ किया, फिर वापस से pH पूछ लिया. ये है आपका क्वेश्चन. आपको डायरेक्टली मैंने बता ही दिया है, वैसे सॉल्व करके क्रॉस वेरीफाई कर लेना क्या होगा. ठीक है, होगा pH चेंज, कितना होगा यू कैन फाइंड दैट आउट. एक और लास्ट क्वेश्चन, दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क, एग्जैक्टली सेम है. आपने 1 लीटर HCl सॉल्यूशन लिया, उसको चेंज किया आपने अनदर सॉल्यूशन विद pH 2. अब आपसे पूछ रहा है कितना वाटर डाला होगा इसको डाइल्यूट करने में. पिछले क्वेश्चन में उसने क्या दिया, उसे दिया आपको शुरुआत में एक सॉल्यूशन और बताया इतना वाटर डालो, बताओ नया pH. इसमें क्या किया, pH दे दिया शुरुआत में और अब, और पूछ रहा है कितना वाटर डाला. बात तो वही है ना, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, बस पूछा अलग चीज है. पहले वाले क्वेश्चन में एक HCl का सोल्यूशन दिया, उसका pH बताया आपको, तो आपने मोलारिटी निकाल दी.
फिर उससे कहा कि इतना वाटर डाला तो आपने फाइनल मोलारिटी निकाल ली और वहाँ से पीएच निकाल लिया। यहाँ पर शुरुआत में सॉल्यूशन का पीएच दे रखा है, डाइल्यूशन के बाद दे रखा है पीएच, आपसे पूछ रहा है कितना डाइल्यूट किया, कितना वाटर डाला। तो शुरुआत की मोलारिटी और फाइनल मोलारिटी दे रखी है आपको, पीएच से निकाल दोगे ना H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन, मोलारिटी आ जाएगी। शुरुआत और फाइनल मोलारिटी दे रखी है, बता सकते हो ना फिर कितना वाटर ऐड किया होगा कि इस मोलारिटी से ये मोलारिटी आ जाए, ये क्वेश्चन है। सो दीज टू आर सिमिलर, ट्राई टू सॉल्व देम, वेरी इजी, बेस्ड ऑन व्हाट वी हैव लर्न यू कैन इजी सॉल्व इट। और इस वाले से रिलेटेड भी नहीं है वैसे ये, इसमें तो बस आपको पीएच से मोलारिटी ही निकालनी थी, वही रिलेशनशिप काम आया। ये क्वेश्चन तो वैसे सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री से है कि आप मिक्स करते हो सॉल्यूशन को, कैसे आता है फाइनल कंसंट्रेशन, आप बस उससे एक स्टेप आगे जा रहे हो ना, वो H पॉजिटिव का जो कंसंट्रेशन निकाला है उससे पीएच निकाल रहे हो। बात तो वही है ना, निकालना तो वही सब है जो आप पढ़ चुके हो, बस उसको बस H पॉजिटिव आएंगे कंसंट्रेशन से, वो पीएच निकालने को क्या देता है, एक एक्स्ट्रा स्टेप करना है, बाकी सब कुछ एग्जैक्टली सेम है। ठीक है,